नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं नासरी मीडिया यूट्यूब चैनल। जो साथी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। जी हाँ दोस्तों, एशिया का अजीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम वक्फ देवबंद के मुहतमिम हज़रत मौलाना मोहम्मद सुफियान कासमी ने कहा, मुल्क भर में फैले कोविड-19 का कहर जारी है। हालांकि हुकूमत की जानिब से जारी एहतियाती तदाबीर 7 लॉकडाउन में सहूलत के बाद इस वबाई मर्ज में तेज़ी का रुझान पाया जा रहा है। इत्तला के मुताबिक 8 जून से मिलने वाली सहूलियात में मजहबी मकामात के खोले जाने की सहूलत भी शामिल है। चुनांचे मफाद आम्मा के तनाजुर में हिकमत और मसलहत का तकाजा है कि अपनी और दूसरों की हिफाजत के नुक्ते नज़र से मसाजिद खुल जाने के बाद मुसल्ली व मुतवल्ली हजरात हस्ब झैल एहतियाती तदाबीर को बरुए अमल लाकर हमा जहत हिफाजत को यकीनी बनाने में ताउन की राह को अपनाए। मौलाना मोहम्मद सुफियान कासमी ने कहा कि बवक्ते जमात समाजी फासले को यकीनी बनाए, मसाजिद में सिर्फ फ़राइज़ की अदायगी करे। बेहतर होगा कि सुनन व नवाफिल घर में ही अदा करे। मस्जिद में मास्क पहनकर आना और वहाँ गुजारने वाले पूरे दौरानिए वक्त में पहने रहना इंतहाई ज़रूरी और लाजमी है। मेल मुलाकात में मुसाफ़ा व मुआनक़ा से मुकम्मल गुरेज किया जाए। नीज़ मस्जिद में दुखूल व खुरूज के वक्त मुनासिब फासला रखा जाए। अज़ान और नमाज के दरमियान 5 मिनट से ज़्यादा वक्फ़ा न रखा जाना क़रीने मसलहत है। नीज़ इमाम साहब को हिदायत हो नमाज जमात में क़िराअत मुख्तसर हो और तिवालत से इज्तिनाब करे। अज़रुए मसाले नमाज जुमा में खुतबा को मुख्तसर किया जाए और वाज़ व खिताब के सिलसिले को फ़िलहाल मुकम्मल तौर पर मौकूफ़ रखा जाना ही बेहतर है। वज़ू अपने घर से ही आकर आए। मुसल्ली हजरात अपनी अपनी जानमाज़ें घरों से लेकर आए, जबकि एहतियात के नुक्ते नज़र से मसाजिद की सफ़ों को लपेट कर रख दिया जाना आइन क़रीने मसलहत है। जबकि मसाजिद में अमूमी तौर पर रखी जाने वाली टोपियों के इस्तेमाल से बहर तौर गुरेज किया जाए। बेहतर तो यह है हर नमाज से कबल 5 मरतबा मस्जिद के फ़र्श और दीवारों को सैनिटाइज़र किया जाए। ताहम अगर 5 वक्त इसका इल्तिज़ाम नामुमकिन या दुश्वार हो तो कम अज़ कम दिन में 3 मरतबा फ़िनाइल या डिटोल से फ़र्श की धुलाई का एहतमाम ज़रूर हो जाए। और मुतवल्ली हज़रात खुद्दाम मस्जिद को इस काम की सहूलत व ज़रूरियात फ़राहम करते हुए इस खिदमत के लिए मुतय्यन लोगों को इस जानिब मुतवज्जह फ़रमाए। जी हाँ दोस्तों, आपसे गुजारिश है इस ख़बर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हज़रत मौलाना सुफियान साहब कासमी और हमारे दीगर उलमाए किराम की जो अहकामात है उसको बरोए अमल लाया जा सके।